नीम करौली बाबा या नीब करौली बाबा भी कहा जाता है उनको, उनके कई सारे नाम हैं। ये जो बिस्तर है इसी पे बैठा करते थे? हाँ महाराज जी, हाँ हाँ, इसी में तख्त पे बैठा करते थे महाराज जी। हाँ, बाबा का ये पैतृक घर है। बाबा का नाम यहाँ लक्ष्मण दास कहते थे। बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। फर्रुखाबाद में? ये फर्रुखाबाद के पास, मोहम्मदाबाद के पास नीम करौली गाँव है। और वहाँ वो गए थे तो वहाँ उन्होंने गोबर मिट्टी की प्रतिमा बनाई हनुमान महाराज जी की। वहाँ बाबा को साक्षी मान के उन्होंने तपस्या की। आज भी वहाँ गुफा हुआ है। वहाँ से उन्होंने बाबा की अष्ट सिद्धि प्राप्त की। नाग बगलिया तो महाराज जी के उस टाइम प्रधानी के टाइम 1945 की बनी हुई है। 1945 नीम का पेड़ है। महाराज जी जैसे कहीं लखनऊ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, संगम जा रहे हैं, बद्रीनाथ वगैरह कहीं से भी घूम के आते थे तो वो ज़्यादातर वहीं पे बैठते थे। बगलिया पर आए और वो उनका एक सिंहासन था, 2-3 सिंहासन, उसी में हमारे ताऊ बताते रहते हैं कि उसी में मतलब घंटों के हिसाब से बैठे रहते थे। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा फिरोज़ाबाद में है। ये है टूंडला और टूंडला का अकबरपुर। यहाँ पर जिस जगह हम बैठे हैं वो बाबा नीम करौली या नीम करौली बाबा या नीब करौली बाबा भी कहा जाता है उनको, उनके कई सारे नाम हैं। ये उनका घर है। यहाँ पर नीम करौली की पैदाइश हुई थी साल 1900 में और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़े साल 1973 में उनका निधन होता है। तो इस पूरे 73 साल के वक्फे में उनका जीवन कैसा रहा और इस घर से उनका क्या जुड़ाव रहा। पास में मंदिर है, मंदिर में क्या है, साथ में जहाँ प्रधान बनने के बाद जहाँ बैठे थे, जहाँ पे एक दफ्तरनुमा जगह खोली थी, वहाँ पर क्या है, क्या मिलता है देखने पे, हम इस वीडियो में समझेंगे उनके वंशजों और उनके रिश्तेदारों की बदौलत। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम उदयन शर्मा है जी। और आप नीम करौली बाबा के रिश्ते में आते हैं किसी तरह से? हाँ, हम पारिवारिक रिश्ते से उनके भतीजे लगते हैं। बाबा ताऊ लगते थे हमारे। अच्छा। हाँ, मेरे बाबा का घर और मेरा घर आमने सामने ही है। और खूब हमारी एक अम्मा थी, लौरी अम्मा, और बाबा की पत्नी से बड़ा प्रेम था, हित। और बाबा भी हमारे परिवार से बड़े हित करते थे। बताते हैं, हमारे पिताजी बताते हैं कि हमारे पिताजी बाबा थे, उनको कैंसर था। तो बाबा महाराज को पता पड़ा तो वो उनको लिवा के आगरा ले गए। तो बाबा जी 61 में आगरा चले गए थे ना, तो बीच में वो बता रहे थे ले गए थे लिवा के, वहीं उनका इलाज वगैरह कराया। और उनके घर से थी ताई जी, वो वहाँ दलिया और जो भी भोजन रोटियाँ उनको वहाँ देने जाती थी। मतलब खूब सेवा की उन्होंने। तो ये सौभाग्य है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये बताइए ना, आप ये बताइए हमको जरा सा कि जो कहानी है नीम करौली बाबा की जो आप सुना रहे थे हमको, क्या है वो कहानी? सुनाइए थोड़ा विस्तार से। बाबा की तो देखो लीलाएं और कहानियाँ अनंत हैं। बाबा एक कृपा निदान है। बाबा का जन्म 1900 में हुआ था यहाँ। और सबसे पहले वो 7 वर्ष की अवस्था में यहाँ से गुजरात चले गए थे, 7 की अवस्था में। तो फिर वहाँ से इनके पिताजी को जब मालूम पड़ा तो वहाँ से ये बुला के लाए। बताते हैं वहाँ गुजरात में ये तलैया वाले बाबा के नाम से फेमस हैं। तलैया वाले बाबा के नाम से फेमस रह गए, इन्होंने तपस्या की थी वहाँ। गुजरात गए थे 7 साल की उम्र में। हाँ, फिर वहाँ से लगा के जब इनके पिताजी दुर्गा प्रसाद थे, वो संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। हाँ, काशी से उन्होंने वो सीखा हुआ था। तो संस्कृत के भारी ज्ञान था उनको। तो वो यहाँ बुला के ले आए 7 वर्ष की में। फिर वो ये 11 वर्ष की अवस्था में नीम करौली की तरफ चले गए। वहाँ इन्होंने तपस्या की। शादी कब हुई थी बाबा की? शादी बचपन में ही हो गई थी ना? वही 17 वर्ष की अवस्था में इनके जब 11-12 वर्ष की चले गए थे तो उनके पिताजी वहाँ से चले गए। जब बेटा जब ज़्यादा इधर उधर जाता है, बिगड़ता है, तो हम माता पिता का फर्ज ये होता है कि ये बिगड़ रहा है तो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। तो शादी ऐसी हुई, जल्दी शादी कर दी। क्या नाम था बाबा का उस समय? बाबा का नाम यहाँ लक्ष्मण दास कहते थे। बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आगरा के पास में एक बौरे बास है, एतमादपुर क्षेत्र लगता है, बौरे के पास। वहाँ से उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था राम बेटी जी। तो जब शादी कर दी फिर वे धीमे धीमे महाराज जी अपनी लीलाएं करते रहे, चमत्कार करते हुए अपनी। और जैसे नीम करौली में भी उनकी सिद्ध गुफा वगैरह सब हैं।
क्या हुआ था बताइए, जब घर छोड़ के जाते हो कहानी बताइए पूरी। जब 11 साल की या 12 साल की उम्र में फिर से जाते हैं घर छोड़ के, क्या हुआ था? घर छोड़ के तो बस ये है कि वो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा उल्टा बता दिए हैं। 11-12 साल की उम्र में तो शादी हुई थी, 17 साल की उम्र में घर छोड़े थे, हुआ ही ऐसा कुछ था? नहीं 12 वर्ष की अवस्थी में छोड़े थे वो। अच्छा। हाँ। फिर वो वहाँ से जब बुला के लाए तब इनकी शादी कर दी गई। फिर ये चले गए, तब इन्होंने वहाँ तपस्या वगैरह की वो। अच्छा, हाँ। क्या कहानी घर छोड़ने की? फिर फर्रुखाबाद में नीम करौली नाम की जगह है, वहाँ से कहानी नाम बढ़ता है नीम करौली, हुआ क्या था? ये हुआ तो कुछ नहीं था, बस ये है कि वो एक चमत्कारिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष थे। अब वो अनंत यात्राएं की उन्होंने, और पर्टिकुलर ऐसा कोई वो नहीं था कि क्यों, भ्रमण तो वो करते रहते थे, गरीबों की असहाय लोगों की सहायता करना और सब जगह घूमना। अरे मलिक, वो कहानी बताइए ना जो कैमरा शुरू होने के पहले आप बता रहे थे, मंदिर के दरवाजे पे ट्रेन वाली और अष्ट सिद्धि वाली, जो फर्रुखाबाद में हुआ था। वो तब गए थे वहाँ, तब उन्होंने वहाँ गोबर मट्टी की नीम करौली गए थे। फर्रुखाबाद में? ये फर्रुखाबाद के पास, मोहम्मदाबाद के पास नीम करौली गाँव है। अच्छा। वहाँ वो गए थे तो वहाँ उन्होंने गोबर मट्टी की एक प्रतिमा बनाई हनुमान महाराज जी की। वहाँ बाबा को साक्षी मान के उन्होंने तपस्या की, आज भी वहाँ गुफा हुआ है। वहाँ से उन्होंने बाबा की अष्ट सिद्धि प्राप्त की। अष्ट सिद्धि प्राप्त? वो वास्तव में अष्ट सिद्धि के जब बताते हैं कुछ लोग कि वो ज़मीन से मतलब एक बिलांद ऊपर पैर चढ़ कर चलते थे। आज यहाँ पर हैं तो किसी को आज यहाँ दिख रहे हैं, तो किसी को आज वहाँ दिख रहे हैं। बाबा पर ऐसी अनेक सत्य, मतलब अष्ट सिद्धि के दाता थे वो। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ऐसा कहा जाता है उनके बारे में? बिल्कुल। अच्छा। और वाली कहानी क्या है उनकी? वाली एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के, जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। स्टेशन पे बैठ गए? स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं, एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। कई लोग आए, बताते हैं महानिदेशक वगैरह, जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था। अच्छा। तो कुछ लोग वहाँ थे, कुछ बाबा लोग थे, संत लोग, तो उन्होंने कहा कहीं देख लो इन बाबा ही की कुछ कृपा ना हो, शायद आप रूट के मतलब आपने इनको उतार दिया है तो शायद नहीं चल रही हो ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। तो तब फिर वो सभी रेलवे के बोर्ड के अधिकारी वहाँ गए, बाबा से क्षमा प्रार्थना की, बाबा ऐसा है ये है, मतलब क्षमा मांगने लगे वो। तो कुछ कहते हैं लोग कि उस ट्रेन में बैठ गए थे, और कुछ कहते हैं उस ट्रेन में बैठे नहीं थे, महाराज जी ने बस आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, तो वो ट्रेन फिर चल दी थी वहाँ से। तो वहीं से वो बाबा का नाम नीम करौली के नाम से ही वो फेमस हो गए, विश्वविख्यात वहीं से हो गए फिर। अच्छा, जो नैनीताल के पास एक है कैंची धाम, वो क्या कहानी है उसकी, पता है आपको? वो बाबा ने वैसे गांव यहाँ से 1961 में छोड़ा था, हमारे 61-62 में। तो 61-62 में ही यहाँ के 25-30 साल प्रधान रहे महाराज जी। प्रधान रहे आप? हाँ, गांव के प्रधान रहे थे, और तभी अपनी प्रधानी एक ऐसी कास्ट के जो समाज कास्ट के व्यक्ति थे, उनका ऐसे ही कुछ नाम है, ध्यान से उतर रहा है मेरा। नाम ध्यान नहीं आ रहा? हैं? नहीं वो ऐसी नाम है उनका, नाम नहीं ध्यान आ रहा होगा अभी। तो उसने अपनी प्रधानी क्या उसको ट्रांसफ़र कर दी? हाँ, उसको दे गए वो। अच्छा। हाँ, उसको दे गए, उसको ही प्रधान बना गए, तो वो अपने यहाँ की करता रहा उस सेवा अपनी। फिर यहाँ से महाराज जी चले गए थे नैनीताल। अच्छा। हाँ, आगरा से फिर भ्रमण करते रहे। फिर वहाँ एक संपूर्णानंद महाराज जी थे, उनको बाबा ने कहा था मैं 20 साल बाद यहाँ आऊँगा, मतलब 20 साल पहले महाराज जी वहाँ घूम गए थे, तो उन्होंने ये कहा था मैं 20 साल बाद यहाँ आऊँगा 62 में। तब महाराज जी ने वहाँ गए, तब वो जाने क्या उनका कोई केस भी चला था ना क्या था, फिर उनको याद दिलाई पूर्णानंद महाराज जी को कि मैं आया था तब मैंने तुमसे कहा था, तब वो फिर उसको समझ में आई, तब वो क्षमा मरे, अरे प्रभु। तो बाबा ने वहाँ पर तपस्या की, वहाँ पर कैंची में, वहाँ और 15 जून 1965 में कैंची धाम की स्थापना की। 1965 में कैंची धाम की स्थापना हुई मंदिर की। आपने कहा था प्रधानी, तो क्या मतलब किसी पार्टी से प्रधानी लड़ते थे या कोई पार्टी से जुड़ा होता है ऐसे कुछ? उस समय तो पार्टी वार्टी होती नहीं होगी। बाबा सर्वव्यापी थे और सबको पता था महाराज जी और बाबा के बारे में, तो बाबा तो निर्विरोध प्रधान हुआ करते थे यहाँ। और कहाँ बैठते थे बाबा? ज़्यादातर प्रधानी करके अपनी कोई डाकुलिया है,
वैसे रहते तो इस घर में ही थे, डाक बंगलिया। डाक बगलिया। तो वो महाराज जी के उस टाइम प्रधानी के टाइम 1945 की बनी हुई है। अच्छा। 1945 नीम का पेड़ है। महाराज जी जैसे कहीं लखनऊ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, संगम जा रहे हैं, बद्रीनाथ वगैरह कहीं से भी घूम के आते थे तो वो ज़्यादातर वहीं पे बैठते थे। डाक बंगलिया पे ही डाक बैठे। बगलिया पर आए और वो उनका एक सिंहासन था, 2-3 सिंहासन, उसी में हमारे ताऊ बताते रहते हैं कि उसी में मतलब घंटों के हिसाब से बैठे रहते थे। अच्छा। हाँ और वहीं पे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नई मजदूर, कोई मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी हैं तो महाराज जी आए और कह ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी, कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने, हाँ, महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं ना, कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की। हाँ। और वृंदावन में कैची धाम है एक, वहाँ पे क्या कहानी? वहाँ वृंदावन में नीमकरोली आश्रम है। हाँ, वृंदावन आश्रम में जब महाराज जी 11 सितंबर 1973 को तो शरीर उन्होंने छोड़ा था, तो कुछ उन्हें ऐसा बताते हैं 10 तारीख की बात थी, यानी क्या उन्हें घबराहट वगैरह हुई तो वहाँ से वो चल दिए, कुछ महसूस हुआ उन्हें, तो वो यहाँ आके वृंदावन आके एक अस्पताल में वो भर्ती हुए रहे, कुछ परेशानी थी तो फिर उन्होंने अपना समाधि लगा ली। तो जो वृंदावन आश्रम है वो समाधि स्थल के नाम से फेमस है, वहाँ उन्होंने समाधि लगाई थी। समाधि लगा ली। हाँ, तो महाराज जी की ऐसी अनंत काल में अनंत लीलाएं थी। ऐसी एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। महाराज जी एक बार नाई की दुकान पे गए थे, तो वो सेविंग बना रहे थे, नाई उनका सेविंग। तो नाई जब सेविंग कराता है तो देखना कभी वो बातें ज़्यादा करता है, तो बातें करते हुए महाराज जी से वो कहने लगा कि बाबा एक मेरा बेटा था, वो ऐसे ऐसे रूठ के मुझसे मतलब डांटा था मैंने, तो वो रूठ के चला गया है। कहने कि अच्छा। तब तक महाराज जी की आधी दाढ़ी बनी हुई थी, वो आधी नहीं बनी थी। तो महाराज जी ने कहा उससे तू 1 मिनट हट, मुझे लघुशंका लगी हुई है। तो वो पेशाब पीछे की साइड गए दुकान के, और पीछे आके तुरंत फिर बैठ गए उसी चेयर पर। दाढ़ी फाड़ी बन गई, बेचारे वो आंसू उसके बंद नहीं हुए, बनाता रहा। तो फिर लास्ट में जब चलने को हुए तो बोल गए कि ठीक है तेरा बेटा आ जाएगा। तो कुछ दिनों बाद उसका बेटा वास्तव में आ गया। तो ऐसी महाराज जी की लीलाएं अनंत, मतलब वो हमारे अंदर हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम बोलने वाले हैं, क्या हमको मतलब वो अंतर्यामी थे, सब कुछ समझ जाते थे तुरंत। मंदिर है यहाँ पर, इस गांव में मंदिर है, उनके जन्म स्थान पे ही बना हुआ है। तो वो जगह कहाँ पे है? वो जगह मतलब वो जगह जिस जगह मंदिर बना है वो उनका जन्म स्थान है, वो घर का हिस्सा है वो। हाँ, घर का बाबा का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ उस जगह पर बाबा का ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ जन्म हुआ था। अच्छा, किसने बनवाया मंदिर? बाबा के बेटे थे श्री धर्मनारायण शर्मा जी, और नींव उनके बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा जी ने रखी थी, और सिद्धि माँ कैंची से उनकी सबकी प्रेरणा से ये मंदिर बन पाया जी। और अभी यहाँ मंदिर का जो ट्रस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बाबा जी की बेटी हैं श्री गिरिजा बटेले जी, वो यहाँ का वो देख रहे हैं, सारा काम धाम वो देखती हैं। और बस ट्रस्ट भी हैं और भी लोग हैं, सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पर, सब वो सब देख रहे हैं। अध्यक्ष बाबा की बेटी है। और ये जो है ये पूरा उनका घर है ना? हाँ, बाबा का ये पैतृक घर है। यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ बाबा के ये पुजारी हैं, मंदिर में जो सेवा करते हैं। हाँ। महाराज जी की रसोई में रोजाना सुबह शाम प्रसाद बनता है, और वो यहाँ रहते हैं। वो लोग यहाँ रहते हुए हैं। घर देख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल, ये महाराज जी की कुटिया है। हाँ, ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ महाराज जी ज़्यादातर बैठा करते थे। इस कमरे में? इस कमरे में अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एसी चल रहा है यहाँ पे? हाँ, ये चलता रहता है। अच्छा, खाली कमरे में खाली कमरा है, इस पे चलता रहता है एसी। महाराज जी बैठे हुए हैं ना इसमें। और ये महाराज जी की धर्मपत्नी है श्री राम बेटी जी। हाँ, वो तो धर्मपत्नी जी की तस्वीर है। ये जो बिस्तर है इसी पे बैठा करते थे? हाँ महाराज जी, खाट पे? हाँ इसी में तख्त पे बैठा करते थे महाराज जी। ये दाहिनी तरफ किसकी तस्वीर है? ये बाबा जी के बड़े बेटे हैं श्री अनेक सिंह शर्मा जी, हाँ। जो सचिवालय भोपाल में थे। ये छोटे वाले पुत्र हैं बाबा के। बाएं तरफ जो है वो छोटे वाले बेटे की तस्वीर है। ये श्री इनका नाम था श्री धर्मनारायण शर्मा जी,
और 2 बेटे 1 बेटी हैं। एक बेटी है वो जो है जो आगरा में रहती हैं, जो पूरा मैनेज कर रही हैं इसको। मैनेज कर रही हैं, वो आगरा में रहती हैं। अच्छा, जी, ये चूना मिट्टी का बना हुआ है। ये पूरा घर ना? जी, उसी टाइम का पुराना। आइए, और इधर भी एक कमरा है ना? जी जी जी। और ये दरवाजा आप बता रहे थे कि पहले, बाहर से दिखाऊंगा ये चीज़। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, पर अंदर से पहले बता समझा दीजिए। हाँ, ये महाराज जी के टाइम का पुराना गेट है। ये पुराना दरवाजा है। हाँ, जो सिद्धि माँ आती थी कैंची से, वो ज़्यादातर इधी गेट से आती थी, इसी से जाती थी। अच्छा, जी, और इधर है ये महाराज जी का ये कमरा यहाँ था। ये उनका कमरा है। हाँ, यहाँ पुजारी लोग रहते हैं। यहाँ पर पुजारी लोग यहाँ रहते हैं। पुजारी लोग रहते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, ये अपना पूजा पाठ करते हैं। और ये महाराज जी के टाइम का गेट है पुराना, वो तखत तखत जी उनके समय का है पूरा। उन्हीं के समय का। उसी देखो कितना मोटा है। महाराज जी के परिवार से, बाबा जी के परिवार से और कोई लोग रहते हैं यहाँ पे? उनकी मतलब एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन जो लोग उनके भाई भतीजे हों, ऐसा कुछ हो? कितने भाई बहन थे बाबा जी? बाबा के 4 भाई थे, अब वो धीमे धीमे गुजर गए। बाबा की 2 माँ थी, एक सौतेली माँ थी माँ की। तो ऐसे करके 4 भाई थे। वो चार्ट बना हुआ है हमारे पास, पूरा अपना वंशज, मतलब हमारा जो दुवेनिया परिवार है उसका हमारा पूरा चार्ट बना हुआ है। पूरा उसका बना हुआ है। हाँ, किसके कैसे रिलेटेड है? क्योंकि ये यहाँ पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी आए थे। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। ये बहुत जल्द यहाँ काम चलने वाला है। तो टूरिज्म इस पर काम कर रहा है, पर्यटन। तो पर्यटन ने ये यहाँ मांगा था, तो गिराव हमने बड़े दूर से, मतलब कहीं शोरों वगैरह पंडा लोगों से लेके हमने ये चार्ट बनाया है। ये महाराज जी के टाइम की जंगलें हैं सब, पर ये अभी मॉडिफाई किया गया था, ये नहीं था तब। ये इधर वाला बाहर वाला, ऊपर वाला हिस्सा खपरेल था क्या कि पक्का घर था? ये खुला हुआ था। ये कमरा था, एक ये था, इसके ऊपर था। हाँ, ये था। नीम करौली बाबा का नाम कई बार कई बहसों में लिया जाता है, कई तरह की बहसों में आता है और कई तरह की खबरों में भी आता है। जैसे विराट कोहली जब आते हैं वृंदावन तो नीम करौली आश्रम जाते हैं, और ये भी, और कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी दौरे करते हैं। और जब फिरोज़ाबाद फ़र्रुखाबाद में रैली होती है नेताओं की, तो नेता नीम करौली बाबा के इस जन्म स्थान का भी हवाला देते हैं अपने संबोधन में। हम आए, हमको लगा कि इस पर भी बातचीत करनी चाहिए, इसे भी जानना चाहिए, इसे भी समझना चाहिए, तो हमने वो किया। आप ललन टॉप पे वीडियो देख रहे थे, अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।